बरमूदा ट्रायंगल का नाम सुनते ही जहन में एक ऐसे खौफनाक और पुरअसरार इलाके का तस्वुर उभरता है जहां से गुजरने वाला कोई भी जहाज या इंसान कभी वापस नहीं लौटा। इस समुद्री खित्ते को शैतान का समंदर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पेश आने वाले वाकयात आम इंसानी अकल से बालातर है। ये इलाका बहरे ओकियानूस के मगरबी हिस्से में फ्लोरिडा, बरमूदा और पोर्टो रिको के दरमियान एक तकोन की शक्ल में फैला हुआ है जो तकरीबन 5 लाख मुरब्बा मील पर मुहित है। इस इलाके की तारीख सदियों पुरानी है और यहाँ तक के मशहूर सयाह क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी अपनी डायरी में इस इलाके के बारे में अजीब व गरीब मुशाहिदात दर्ज किए थे। कोलंबस ने लिखा था कि जब वो इस इलाके से गुजर रहा था तो उसके कुतुबनुमा यानी कंपस ने काम करना छोड़ दिया था और इसने आसमान से आग का एक बहुत बड़ा गोला समंदर में गिरते हुए देखा था, जिसके बाद पानी में अजीब सी रोशनी पैदा हुई थी। ये वो पहली दस्तावेजी गवाही थी जिसने इस खित्ते को दुनिया के नजरों में एक सवालिया निशान बना दिया। इस पुरअसरार कहानी में सबसे बड़ा मोड़ 1945 में आया जब फ्लाइट 19 के नाम से मशहूर अमेरिका बहरिया की 5 जंगी तैयारे तरबियती मिशन के दौरान इस इलाके से गुजरते हुए अचानक गायब हो गए। इन तैयारों के पायलट्स ने आखिरी वायरलेस पैगाम में बताया कि इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, आसमान का रंग बदल गया है और इनके नेविगेशन आलात मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं। हैरत की बात यह है कि जब इन तैयारों को तलाश करने के लिए एक रेस्क्यू तैयारा भेजा गया तो वो भी चंद मिनटों के बाद रेडार से गायब हो गया और इसका भी कोई सुराग नहीं मिला। इस वाक़े के बाद दुनिया भर में सनसनी फैल गई और लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि यहाँ कोई ऐसी ताकत मौजूद है जो जहाज़ों को निगल लेती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि 1918 में यूएसएस साइक्लोपस नामी एक बहुत बड़ा मालबरदार जहाज जिस पर 300 से ज़ायद अफराद सवार थे बगैर किसी वार्निंग या खतरे के सिग्नल के गायब हो गया और आज तक इसका एक मलबा या एक लाश भी नहीं मिल सकी। जब हम इन वाकयात की साइंसी वजूहात तलाश करने की कोशिश करते हैं तो माहिरीन कई दिलचस्प नजरियात पेश करते हैं। एक नजरिया ये है कि बरमूदा ट्रायंगल के समंदर की तह में मेथियन गैस के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। जब ये गैस अचानक खारिज होती है तो पानी की कसाफत इतनी कम हो जाती है कि बड़े से बड़ा जहाज भी सेकंडों में समंदर के अंदर धंस जाता है और इसे संभलने का मौका भी नहीं मिलता। इसके अलावा इस इलाके में मकनातीसी गैर मामूलियत भी पाई जाती है जिसकी वजह से कैंपस की सुई सही सिमत नहीं बताती और पायलट्स भटक कर हादसात का शिकार हो जाते हैं। एक और कुदरती वजह रोग व्यूज यानी द्योकामत लहरें हैं जो किसी भी तूफान के बगैर अचानक पैदा होती हैं और इनकी बुलंदी 50 से 100 फुट तक हो सकती है जो किसी भी जहाज को लम्हों में तबाह करने की सलाहियत रखती हैं। यहाँ का मौसम भी बहुत तेजी से बदलता है। चंद मिनटों में आने वाले खौफनाक वाटर स्पाउट्स यानी पानी के बगोले छोटे तैयारों को आसमान से खींचकर समंदर में पटक सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग साइंसी वजाहतों से मुतमिन नहीं होते और वो इसे माफूकुल फितरत कुव्वतों से जोड़ते हैं। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि बरमूदा ट्रायंगल के नीचे कदीम गुमशुदा शहर अटलांटिस के बाकियात मौजूद हैं जिनकी जदीद टेक्नोलॉजी या तवानाई आज भी समंदर में मदाखलत करती है। बाज लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये इलाका एक टाइम वार्प यानी दूसरी दुनिया का दरवाज़ा है जहाँ वक्त के कवानीन बदल जाते हैं। इसीलिए यहाँ से बचकर निकलने वाले कुछ लोगों ने बताया है कि उन्होंने चंद मिनटों का सफ़र किया लेकिन जब वो वापस पहुँचे तो ज़मीन पर कई घंटे गुजर चुके थे। इसके अलावा यहाँ यूएफओस की मौजूदगी और खलाई मखलूक की मदाखलत के दावे भी कसरत से किए जाते हैं। नासा और दीगर अदारों की जदीद तहकीक के मुताबिक अगरचे बहुत से हादसात इंसानी गलती या सख्त मौसम का नतीजा थे, लेकिन आज भी दर्जनों ऐसे केसेस मौजूद हैं जिनका कोई साइंसी जवाब नहीं मिल सका। ये इलाका आज भी एक चैलेंज बनकर खड़ा है और शायद हम कभी ये ना जान सकेंगे कि इस गहरे नीले समंदर की तह में हकीकत में क्या छुपा हुआ है।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی ایک نئے انفارمیٹو ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. It was in the captain's private journal that the true horror of the voyage was revealed. A detailed account of the legendary Kraken.